सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में 2 कार्रवाइयों के दौरान 7 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। हलाक दहशतगर्द भारतीय प्रॉक्सी फितनॉल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते थे। ISPR के मुताबिक जिला कच्ची के इलाके मश में 5 और जिला कल्लात के इलाके मरगन में 2 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के ठिकाने से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द कई तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। दहशतगर्द और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शाबाश, कहा कि भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी फैलाने वालों के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। फितनॉल हिंदुस्तान के खिलाफ पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। फितनॉल हिंदुस्तान के एजेंट बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन है। ये दहशतगर्द भारत से पैसे और तरबियत लेते हैं। DG ISPR की हिलाल टॉक प्रोग्राम में असातिज़ा से गुफ्तगू, कहा कि ये भारत की सहूलतकारी से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाते हैं। दहशतगर्दों का मुकाबला तालीम, रोजगार और तरक्की से मुमकिन है। अफ़वाज पाकिस्तान अवाम की फ़ौज है, इनके दरमियान कोई फासला नहीं। कश्मीर पाकिस्तान का है और रहेगा। भारत की स्ट्रेटेजिक गलतफहमियां खाक में मिल चुकी। पाकिस्तान ने भारत से जंग अपने बलबूते पर जीती। 96 घंटे तक हमने मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हिसार किया। कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी खबर रसा इदारे को इंटरव्यू, कहा कि किसी भी तनाज़े को बड़ी जंग में बदलने के लिए बहुत कम वक्त और जवाब चाहिए। मुस्तकबिल में अगर कोई तनाज़ा हुआ तो वो सिर्फ मखसूस इलाकों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे भारत और पाकिस्तान को मुतासिर करेगा। बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में OIC रुकन ममालिक को भारतीय जहरियत पर ब्रीफिंग, कशीदगी कम करने, सालसी और जंग बंदी के लिए किरदार अदा करने पर OIC का शुक्रिया अदा किया। जामे मुज़ाकरात, सिंतास मुआहदे की बहाली और मसला कश्मीर के हल पर जोर दिया गया। बिलावल भुट्टो ने बताया, पहलगाम हमले को बगैर तहकीक पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश को मुस्तरद किया। भारत ने झूठे इल्जामात को सरहद पार हमलों का जवाब बनाया। दुनिया को इस खतरनाक रुझान को मामूल बनने से रोकना होगा। बिलावल भुट्टो ने पानी को हथियार बनाने की कोशिश को बैनुल-अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। बिलावल भुट्टो ने चीन, रूस, डेनमार्क, यूनान, पनामा, सोमालिया, अलजायर समेत दीगर ममालिक को भी ब्रीफ किया। बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदर से भी मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया गया। वफ़द ने UN में अमरीकी कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब से भी मुलाकात की। पानी ज़ख़ीरा करने की इस्तात बढ़ाने, ज़राअत के लिए दरकार पानी की फराहमी और सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम की तामीर नागुज़ीर है। हमारी माशी खुद इन्हिसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है, जिसके लिए पानी के स्टोरेज बढ़ाने और पानी के मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दियामिर भाषा डैम और दीगर आबी वसाइल के अमूर पर इजलास। वज़ीर आज़म की मुल्क में तवानाई की पैदावार और पानी के वाफिर ज़ख़ीरे का मौसर निज़ाम कायम करने के लिए दियामिर भाषा डैम जैसे मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि डैम की तामीर में हाल तमाम तर रुकावटों को फौरी तौर पर हल करने और मंसूबे की जल्द अज जल्द तकमील की जाए। बजट की तैयारियां उरूज पर। आइंदा माली साल के लिए 2795 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की तफसीलात बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। पंजाब के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1188 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है।
सिंध के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 887 अरब, केपी के लिए 440 अरब, बलूचिस्तान के लिए 280 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ शामिल। सदर आसिफ अली जरदारी से स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात लाहौर गवर्नर हाउस में हुई। सूबे की सियासी सूरत हाल, कानून साजी के अमल और पार्लिमानी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कानून साजी के अमल को शफाफ मौसर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा कि पार्लियामेंट की बालादस्ती जमहूरियत की बुनियाद है। तमाम जमातों को मिलकर सूबे के अवाम के मसाइल हल करने के लिए संजीदगी से काम करना होगा। कराची में सिलसिले के झटकों ने मलिर जेल इंतजामिया को हिला दिया। 200 से ज्यादा कैदी फरार, 80 गिरफ्तार कर लिए गए। 135 कैदी ताहल फरार। वाक़े में 1 कैदी हलाक जबकि 3 कैदी, 3 FC एहलकार और 2 जेल पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। DIG जेल कराची कहते हैं कि सिलसिले के झटकों के दौरान कैदियों की बड़ी तादाद बैरक से बाहर निकली। कैदियों ने माड़ी का गेट भी तोड़ दिया। कैदियों ने जेल पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया। वज़ीर दाखिला सिंध का कहना है कि फरार होने वाले कैदी संगीन जराइम में मुलव्वस नहीं। कैदियों से मुलाकात के लिए आए अहल खाना का कौमी शाहराह पर धरना। एहतजाज के बाद कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मलिर जेल के तरफ पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। कराची में आज भी ज़लज़ले ना थमे। कल से अब तक 20 ज़लज़ले आ चुके। मलिर में आज पहला ज़लज़ला सुबह 6:41 पर आया। दूसरा ज़लज़ला 9:57 पर महसूस किया गया। ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.2 जबकि गहराई 10 किलोमीटर थी। कराची में मज़ीद ज़लज़ले आएंगे। सरबराह नेशनल सुनामी वार्निंग सेंटर ने खबरदार कर दिया। मगरिबी हवाएं मुल्क में दाखिलात से जुमेरात तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिश या लाबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क है जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान। चतराल, दीर, सवात, कोहिस्तान, चांगला, बुनी, मानसर, एबटाबाद, हरीपुर, करक, बन्नू, लकी, मरवत और कोहाट में गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। ईद उल अज़हा के दौरान मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी और खुश्क मौसम की लपेट में रहेंगे। टिकटॉकर सना यूसुफ को इस्लामाबाद में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मुकदमा वालदा की मुद्दत में दर्ज। वालिद के मुताबिक नामालूम शख्स घर में दाखिल हुआ जो काले रंग की शर्ट ट्राउजर पहना हुआ था और हाथ में पिस्टल थी। मुलजिम ने कमरे में मौजूद मेरी बेटी पर फायरिंग कर दी। शोर करने पर नामालूम शख्स मौके से भाग गया। पुलिस ने मुलजिम की तलाश के लिए टीमें तश्कील दे दी। कराची के इलाके डिफेंस इत्तेहाद कमर्शियल में शहरी पर तशद्दुद का वाक़या। सलमान फारूकी समेत 2 मुल्ज़िमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। आइंदा समात पर मुकदमे की पेशरफ रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कराची की मुकामी अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर की। के इलेक्ट्रिक बोर्ड में सिंध हुकूमत का भी नुमाइंदा होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इलेक्ट्रिक की निजकारी के वक्त सिंध को एतमाद में नहीं लिया गया। के इलेक्ट्रिक के बोर्ड में हुकूमत सिंध का कोई नुमाइंदा नहीं। मुराद अली शाह ने बताया सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का साइकिल के आलमी दिन पर पैगाम, कहा कि साइकिल इंसानी सेहत और तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के लिए बेहतरीन सफारी है। शहरियों में असर नौ साइकिलिंग के कल्चर की अहमियत का अवामी शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। यूरोप में आज भी साइकिल को बतौर सवारी इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ क्यों नहीं? साइकिल को अपनाकर सेहत और कुदरती माहौल को बचाया जा सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला, इस्लामाबाद रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के सदर शकील शेख को बरतरफ कर दिया। इस्लामाबाद रीजनल और जोनल क्रिकेट एसोसिएशन के तमाम ओहदेदारान को भी फारिग किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसला 27 मई के इंडिपेंडेंट क्रिकेटर के फैसले की रोशनी में किया गया। क्रिकेट बोर्ड ने इस्लामाबाद की तमाम जोनल क्रिकेट एसोसिएशन और रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन इस्लामाबाद के इंतखाबात में भी कलअदम करार दे दिए। तमाम मुंतखब ओहदेदारों को फौरी तौर पर दफातर खाली करने का हुक्म। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अहम इकदाम, वाइट बॉल क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर को 3 रोज़ा हाई परफॉर्मेंस कैंप के लिए तलब किया गया। कैंप के लिए बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी को भी तलब कर लिया गया। खिलाड़ी 3 मुख्तलिफ ग्रुप में मुख्तसर कैंप में शिरकत करेंगे। हाई परफॉर्मेंस कैंप की निगरानी कौमी वाइट बॉल के हेड कोच माइक हैसन करेंगे। साबिक आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविक की फ्रेंच ओपन टेनिस में फतोहात की सेंचुरी। बरतानिया के कैमरॉन नोरी को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। टॉप सीड इटली के यंग सिनर ने भी आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। सेकंड सीड अमेरिका की कोको गॉफ और मेडिसन केस ने विमेन सिंगल के क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। थर्ड सीड जेसिका पेगोला को फ्रांस की गैर मारूफ खिलाड़ी के हाथों अपसेट शिकस्त। सुन्नत इब्राहिमी की गाजा में इसराइली फौज के हमले जारी। इमदाद के लिए आने वाले अफराद पर भी बमबारी। मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदादी मराकज़ पर हमले की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। इमदादी एजेंसियों की भी भूख से प्यासे फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी की शदीद मुसम्मत। बरतानवी वज़ीर आज़म स्टॉर्मर का कहना है कि ग़ज़ा की सूरत हाल बदतर होती जा रही है। इमदाद की फौरी रसाई को मुकम्मल बनाया जाए। अमरीकी सदर के लिए भारत नापसंदीदा मुल्क बन गया। ट्रंप का अपनी मनमानी के लिए भारत पर भरपूर दबाव। एप्पल फ़ोन के बाद अब टेस्ला कंपनी ने भी इंडिया में अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने से इनकार कर दिया। और मैगन की वापसी, रोबोट की खतरनाक जंग छिड़ गई। साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म मैगन के सीक्वल का फाइनल ट्रेलर जारी। फिल्म 27 जून को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।